प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी हिंदी विषय की है और पार्ट हमारा वही कंटिन्यू चल रहा है अभी भी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है बेटा। और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख बेटा 5/11/2020 और हमारी वर्कशीट संख्या 12। ओके बेटा। तो हमने जो चिट्ठियों के अनुटिक जो पिछली वर्कशीटों में हमने पढ़ा था, अब उससे हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे चिट्ठियों की जो दुनिया है वो कैसे कैसे भिन्न प्रकार से बनी हुई है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पुरखों की चिट्ठियाँ, मतलब पुरखे मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में यहाँ कहा गया। पुरखे मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं जैसे दादा बाबा आदि, उनके बारे में उनकी चिट्ठियाँ सहेज कर मतलब सुरक्षित और सजोकर विरासत के रूप में, मतलब विरासत का मतलब एक मूल्य धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। हम जब जैसे हमारा बाबा दादी का कोई भी सामान है तो हम घर में अच्छे से रखते हैं कि ये मेरे बाबा ने यूज किया हुआ था, ये मेरे बाबा की निशानी है, ये मेरे दादा की निशानी। तो ऐसा हम घर में अच्छे से सजा के रखते ना। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार या उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचना अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब ये जो जितने भी लोगों का नाम यहाँ पे आया है, लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, तो इनकी जितनी भी पत्र रचना है वो एक तरह से एकदम हमारे लिए क्या है, अमूल्य, मतलब जिनका हम मोल नहीं लगा सकते, वो अनमोल है हमारे लिए। ठीक है बेटा। अगर आज जैसे ही संचार साधन होते तो पंडित नेहरू ने अपनी पुत्र इंदिरा गांधी को फोन करने पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे। तो आज जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे, अब जैसे पहले नेहरू जी अपनी पुत्री से बात करने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो आज होते तो उससे बात करने के लिए क्या करते, फ़ोन का इस्तेमाल करते, जो कि आज करोड़ों लोगों को प्रेरणा का देने के माध्यम एक होता। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। देखो, पत्रों को तो हम सुरक्षित या सहज संभाल कर रख सकते हैं, पर एसएमएस जो संदेश आजकल मोबाइल पर आते हैं उन्हें क्या करें, हम भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आपने सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। जो जितनी भी महान हस्ती हुई, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ये इंदिरा गांधी, ये वगैरह जितनी भी जो हस्तियाँ हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके लिखे हुए पत्र ही हमारे लिए धरोहर हैं। अब उनकी कोई बड़ी यादगार तो हमारे पास है नहीं, बस ये पत्र ही उनके लिए क्या, उनकी क्या है कि हमारे पास एक स्मृति है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे आगे रखा जाता है। कि इस श्रेणी में जो पत्रों की दुनिया, उस श्रेणी में किसको रखा जाता है? सबसे पहले भारत के राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी जी को। ठीक है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इस दुनिया के जो तमाम जो हस्तियां हैं उनके सभी के इनके संग्रहालय में इनके पत्रों का अनूठा संकलन भी वहाँ पे मतलब रखा गया है, जमा किया गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। जो ये तमाम पत्र हैं, देश की सभी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कैसा समाज है, कैसा समय उस टाइम रहा, तो उस सभी को जानने का असली पैमाना भी है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए थे। तो मतलब महासंग्राम के बीच में जो हुआ, तो अंग्रेजी अफसरों ने जो अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे, तो वो भी आगे चलकर एक बहुत बड़ी किताब भी बन गए। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि यह संग्राम कितनी जमूनी मजबूती लिए हुए था। तो ये जो पत्रों से हमें उस टाइम की जो जानकारी मिलती है, तो इन पत्रों ने उस टाइम ये साबित कर दिया कि हमारे लिए कितना जरूरी थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वो जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँचे जाते थे। आज़ादी के आंदोलनों की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने जो भी देश विदेश में थे वो गांधी जी को पत्र लिखते थे और सभी जगह की वो सूचना उस पत्रों के माध्यम से देते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। मतलब जैसा भी उनको पत्र आता था तो उनका जवाब वो तुरंत ही देते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता तो उसी समय उसका जवाब लिख देते थे। देखो बेटा, कब महात्मा गांधी एक बहुत बड़े
व्यक्ति रहे तो उनको जब भी किसी का पत्र मिलता तो उसका जवाब तुरंत ही लिख देते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिसका किसी का पत्र या SMS आता है हम उसका जवाब तुरंत नहीं देते, भाई टाइम आएगा जब दे देंगे। लेकिन महात्मा गांधी के ऐसे आदमी थे, उनको जब भी किसी का पत्र मिलता तो उसका जवाब वो तुरंत ही लिखते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। उनके अंदर एक महत्वपूर्ण कला थी कि वो दोनों ही हाथों से लिख सकते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र भी गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले उन पत्रों की किसी परिस्थिति से कम नहीं मानते थे। जो बड़े बड़े लोगों के जो पत्र थे उनको किसी प्रशस्ति पत्र मतलब एक इनामी राशि के रूप में उन्हें मानते थे। कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम करवा के रखा हुआ है। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखे गए पत्र थे उन जिस भी लोगों को मिले तो उन्होंने क्या, एक घर में हम फ्रेम बना के रखते हैं ना, एक तरह से सजा के रखा हुआ है। यह है पत्रों का जादू। अभी देखो कितनी पुरानी चीज़ों को भी हम घर में सजा के रखते हैं, तो ये सब क्या है, उसके प्रति प्यार मोहब्बत। तो यही क्या है, ये अपने आप को मन में पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो पत्रों की भाषा थी तो उनमें कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अब बेटा इसी वर्कशीट से संबंधित ये कुछ शब्दार्थ हुए हैं, तो बेटा इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, ठीक है बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में पूछ भी सकते हैं। पुरखों मतलब पूर्वजों, सजोकर मतलब संभाल कर, विरासत मतलब धरोहर, उद्यमी मतलब व्यापारी, प्रशासक मतलब अधिकारी, आए थे ना इसमें, और अनुसंधान मतलब खोज, ठीक है बेटा। सहजकर मतलब संभाल कर, तमाम मनी सभी, दिग्गज मनी महान, हस्तियों मनी नामी लोग, संकलन मतलब इकट्ठा करना, महासंग्रह मतलब मैसेज संदेश, पैमाना मतलब मापदंड, ठीक है बेटा। इसी वर्कशीट में आए हुए हैं ये शब्दार्थ है, तो हम आप कॉपी में नोट कर ले। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र, यहाँ पे ये आया देखो, है ना बेटा। तो अब इस वर्कशीट को हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लोग क्या संजा कर रखते थे और क्यों? लोग बेटा क्या संजा कर रखते थे और क्यों? तो देखो आपने इसमें पढ़ा वर्कशीट में, देखो इसका आंसर हम इसी में देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी पुरखों की छुट्टियों को सहज कर और सजोकर कर विरासत में रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि एक विरासत के रूप में उन्हें संजो कर रखते थे, ओके बेटा। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार धरोहर क्या है? क्योंकि ये प्रशस्ति जो उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं वही क्या है, एक महान धरोहर है उन सब के लिए। तो बेटा इनका क्वेश्चन हम लिखित आंसर में देख लेते हैं, ओके बेटा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सजोकर सहज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं क्योंकि इन पत्रों से उनकी बहुत यादें जुड़ी हुई है। जो भी लोग अब नहीं रहे तो उनकी यादें उन पत्रों के माध्यम से क्या है, जुड़ी हुई हैं। अब देखते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार धरोहर क्या है और क्यों है? क्योंकि उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र थे वो पत्र प्रेरणा के स्रोत है, अतः अपने आप में ये क्या है, एक खोज का विषय। अनुसंधान का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, ये अपने आप एक खोज का विषय, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे, इसका मुख्य कारण क्या था? तो गांधी जी एक निश्चित स्थान पर ना रहना, गांधी जी देश भर में आज़ादी की भावना फैलाने के लिए भ्रमण करते थे, इसलिए उन्हें देश भर से पत्र भी आते थे, ठीक है बेटा। इसका यही आंसर होगा। अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन था बेटा कि पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। क्यों बेटा? क्योंकि पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति कम से इसलिए नहीं मानते थे कि कई लोगों ने उन पत्रों को क्या किया था, फ्रेम कराकर रखा हुआ था अपने घरों में। यही पत्रों का क्या है बेटा, जादू। क्या है बेटा, ये जादू, ओके बेटा। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ये जो पत्र है तो इसके माध्यम से हमें ये शब्द बनाने कि जिनके अंत में क्या लगे, पत्र। तो देखो सबसे पहला बनेगा हमारा पांचवे का पहले में समाचार पत्र, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें इन्हें गोले में लिखते जाएं, ठीक है बेटा। पत्र से भाई कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो समाचार पत्र। दूसरा हो जाएगा हमारा अभिनंदन पत्र, ओके बेटा। दूसरा हमारा हो जाएगा अभिनंदन पत्र। और तीसरा हो जाएगा हमारा प्रार्थना पत्र। तो ऐसे हमें गोले में लिख देंगे
और चौथा हो जाएगा स्वीकृति पत्र, और पांचवा हम लिख देंगे औपचारिक पत्र। ओके बेटा, तो ऐसे इन गोलों में हमें इन्हें लिख देना है। ओके बेटा, अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब बेटा हमें एक जो शब्द है एक, ठीक है, तो उसके माध्यम से हमें ये शब्द बनाने हैं। अब देखो आप इसमें देखो शारीरिक, तो मैं इनको अलग करके आपको बता दूँ, शरीर प्लस एक, तो इसे हम बनाएंगे तो ये शारीरिक बनेगा। ओके बेटा, तो ये देखो आप इसे पढ़ के देखो, शारीरिक एक आ रहा है ना, नैतिक एक आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो लास्ट में जब आप इसे पढ़ के देखेंगे तो एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, एक ही प्रत्यय से बनने वाले ये सारे शब्द हैं। तो इन्हें हम समझेंगे अच्छे से। पारिवारिक एक आ रहा है ना लास्ट में, देखो इसमें आ रहा होगा, इसकी हमें ध्वनि निकल के आएगी अंत में, दैनिक, दैनिक, और हमारा पांचवा शब्द हो जाएगा औपचारिक, आ रहा है ना। तो इसी के माध्यम से यहाँ ये एक प्रत्यय से हम 5 शब्द बना के इन गोलों में अच्छे से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है, तो आप सभी अच्छे से इसे हिंदी की कॉपी में करते हैं और अपने टीचर से चेक करवाएं। और बेटा वीडियो को लाइक भी करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी करें, और अपना सभी ख्याल रखें। तब तक के आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।